हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्टिगो या इसको हम डिजीनेस के नाम से भी जानते हैं। तो वर्टिगो, डिजीनेस या चक्कर आना, इसके देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस किस कारण में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्टिगो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण बीपीपीबी। बीपीपीबी मतलब कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। इसमें देखिए अचानक जो हेड है, सिर की पोजीशन मतलब स्थिति चेंज करने पर पेशेंट को चक्कर मतलब के वर्टिगो आता है। इसका दूसरा कारण वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लेबरिंथ आइटिस। यहाँ पर देखिए वायरल इन्फेक्शन से इंटरनल एयर में सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट, मीनियर्स डिजीज। देखिए मीनियर्स डिजीज में कान में सीटी की आवाज के साथ साथ चक्कर देखने को मिलता है। इसके अलावा लो बीपी, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, एनीमिया खून की कमी हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाना, इस कारण से भी पेशेंट को चक्कर आ सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के कारण भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो। देखिए माइग्रेन के कारण भी पेशेंट को वर्टिगो मतलब चक्कर आ सकते हैं। तो देखिए ये कुछ मुख्य कारण हैं चक्कर आने के। तो इसको देखिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बीपीपीबी। बीपीपीबी मतलब कि यहाँ पर देखिए पोजीशन चेंज करने से पेशेंट को चक्कर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली किस मेडिसिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीटा हिस्टाइन। तो बीटा हिस्टाइन, इसकी जो डोज है वो 16 मिलीग्राम दिन में 2 बार एज अ बीडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कितने दिन तक? तो ये 2 से लेकर 4 हफ्ते तक वो पेशेंट की सिचुएशन होगी। कैसी पेशेंट की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 हफ्ता या 4 हफ्ते तक पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लेबरिंथ आइटिस। तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लेबरिंथ आइटिस में देखिए कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पर मैक्लिजाइन, मैक्लिजाइन का यूज यहाँ पर करेंगे। इसकी जो डोज है वो 25 मिलीग्राम दिन में एज अ बीडी मतलब कि 2 बार या टीडीएस 3 बार तक दे सकते हैं। और कितने दिन तक? 5 से लेकर 10 दिन तक। पेशेंट के लक्षण के अनुसार इसकी डोज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसके ड्यूरेशन को भी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 5 से लेकर 10 तक ये सामान्य अवधि है, मतलब के सामान्य ड्यूरेशन है। इसके अलावा मिनियर्स डिजीज, मिनियर्स डिजीज में देखिए मेनली कौन सी दवा का यूज करते हैं? बीटा हिस्टाइन। यहाँ पर भी बीटा हिस्टाइन का यूज करेंगे। डोज 16 से लेकर 24 मिलीग्राम दिन में 2 से लेकर 3 बार। ओके। और कितने दिन तक? 1 से लेकर 3 महीने तक। ये तो है देखिए जनरल इसकी ड्यूरेशन। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के कारण चक्कर है तब यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे? यहाँ पर सिनारीजाइन। सिनारीजाइन की जो डोज है वो 25 मिलीग्राम दिन में 2 बार एज अ बीडी और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 से लेकर 6 हफ्ते है। इसके अलावा लो बीपी, लो बीपी या एनीमिया, डिहाइड्रेशन या हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अगर देखिए पेशेंट को चक्कर मतलब कि वर्टिगो है, तब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आयरन प्लस फोलिक एसिड की टेबलेट दिन में 1 बार और इसको 3 महीने तक दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर विटामिन बी 12 का इंजेक्शन या टेबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ओआरएस या आईबी फ्लूइड। ओआरएस मतलब कि अगर पेशेंट को देखिए डिहाइड्रेशन हो गया है तो इसको पूरा करने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए पेशेंट को ओआरएस या आईबी फ्लूइड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वो पेशेंट की नीड के अनुसार, मतलब कि पेशेंट को जरूरत है तभी ओआरएस या आईबी फ्लूइड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए पेशेंट के ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो यहाँ पर उसको ग्लूकोज, मीठा फल या फ्रूट जूस जो भी हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो, अगर देखिए माइग्रेन के साथ साथ उसको पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तब यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं? तो यहाँ पर फ्लूना रिजाइन, फ्लूना रिजाइन की जो डोज है वो 10 मिलीग्राम रात में 1 बार और इसकी अवधि 2 से लेकर 3 महीने है। तो देखिए ये ड्यूरेशन जो है इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन है हर मेडिसिन की, तो इन मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। तो वो देखिए पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा
किस पेशेंट में सिम्टम्स कैसे हैं, सीवियर हैं, मॉडरेट हैं या कम सिम्टम है, वो पेशेंट की सिचुएशन पर ही डिपेंड करेगा। तो इन मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। देखिए, इसी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। उसमें सभी बीमारियां, ड्रग डोज, इंजेक्शन की डोज क्या होनी चाहिए और ईसीजी कैसे पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, चेस्ट एक्सरे, सभी इंफॉर्मेशन उस बुक में दी हुई है। ओके, थैंक यू।